नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन ISBCS में आपका स्वागत है। हम डेली करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। ये आपकी पहली वीडियो है, ठीक है, डेली करंट अफेयर की, और ये आपका स्पीडी से लिया गया है, ठीक है। जितने भी इसमें करंट अफेयर है स्पीडी से हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये वन लाइनर फॉर्म में है। बाकी आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी, ये आपकी पहली वीडियो है, और हर एक थंबनेल पे आपको कौन सी नंबर की वीडियो है ये आपको मिल जाएगी, और ये डेली आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 दिसंबर 2025 को सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ पे चालू किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में चालू किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में चालू किया गया है। दूसरे नंबर पे है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो कौन है? नेपाल है। हमारा पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है, ठीक है। तो ये ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे कठोर शक्ति शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुई है? तो ये चिल्लई जो कला है ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है, ठीक है, कश्मीर घाटी में। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन कहाँ क्या होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है। 2026 में खेलो इंडिया जनजाति का आयोजन होने वाला है, ये आपका छत्तीसगढ़ में होने वाला है। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? 29 दिसंबर 2025 को भारत का ऐसा कौन सा शहर है इसको ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये आपका मोढेरा है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है मोढेरा। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनने के 100% संभावना है। ध्यान में रखेंगे, मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये सबरीमाला मंदिर में की गई थी। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो ये भारत के केरला में है, ठीक है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है इजराइल, ठीक है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप से राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। किसने दे दिया है? तो ये इजराइल ने दे दिया है, ठीक है। इजराइल काफ़ी चर्चा में भी था, ठीक है। ईरान और इजराइल को काफ़ी संघर्ष भी था, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी अच्छे संभावनाएं दिख रही हैं, तो ध्यान में रखेंगे। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? ठीक है, यानी रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाला सबसे अग्रणी राज्य बना है भारत का। कौन बना है? गुजरात बन गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, जो अटल स्मृति है न्यास है उसके जो अध्यक्ष हैं किसे बनाया गया है? तो ये M वेंकैया नायडू को बनाया गया है। 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? तो ये INS वाक्षी ने किया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? मिलाने के लक्ष्य, एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि यह है 25% है। कितना है? 25% है, ठीक है। जैव ईंधन नीति में 2.0 के तहत 2026 के अंत तक 25% एथेनॉल मिलाने की बात चल रही है। 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य में पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगर बात करें ये पार्वती अर्गा अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से आता है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से आता है, ठीक है। ये जो अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में है, ठीक है। ये UP स्पेशल वाले ध्यान देंगे। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल की खोज हुई है। ये कहाँ मिला है? कश्मीर में मिला है, ठीक है। कश्मीर में कहाँ मिला है? तो ये जेहानपोरा गांव है, वहाँ पे ये मिला है, ठीक है। अगर आपका दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो आप जोहानपोरा गांव को मार्क करेंगे। कश्मीर दिया हुआ तो सिर्फ कश्मीर को ही मार्क करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। 30 दिसंबर 2025 को ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये आयुष महात्रे को बनाया गया है।
30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये शांतिकर संजीव एस ने जीता है। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरेचिकना ने जीता है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन अपने विवादों में थे अभी अपनी हार को लेके। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन ये वही वाले मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, 2025 में भारत की बांधों की अवधि कितने प्रतिशत बढ़ी है? ठीक है, 2025 में भारत में जो बांध हैं उनकी जो अवधि है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ चुकी है? तो ये 8% तक वृद्धि देखने को इसमें मिली है। 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये सोनम थेशी बने हैं, जो कि भूटान से संबंधित हैं, यानी भूटान के रहने वाले हैं। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ठीक है, ईरान इजराइल अभी काफ़ी विवादों में चल रहा था, तो इस सिलसिले में जो शांति पुरस्कार इजराइल का है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया है, काफ़ी चर्चा का विषय था, आप सब जानते ही होंगे, तो इनको ये दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? तो ये स्मृति मंधाना बन चुकी हैं। ठीक है, कौन बना है? स्मृति मंधाना बन चुकी हैं। ये हमने दिसंबर का कवर कर लिया है। अब ये जनवरी का शुरू हो रहा है। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवाओं को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बना है? डेनमार्क बना है। ठीक है, पारंपरिक जो डाक सेवाएं हैं उनको प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन चुका है। 1 जनवरी 2026 को राष्ट्र वैश्विक शतरंज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये काव्या कार्तिकेयन हैं। ठीक है, कौन है? काव्या कार्तिकेयन हैं। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में किया जाने वाला है। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरज ठांडा को कौन सा पदक मिला है या जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक को जीता है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं। किस राज्य में इम्फॉल एरोस मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन चुका है? तो कौन बना है? ये है बुल्गारिया बन चुका है। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? तो किसको सौंपी है? इटली को सौंपी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है? ठीक है, किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2026 को भारत में किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। 2026 में अपने सभी शहर नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो उत्तर प्रदेश बन चुका है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। 59 साल बाद किस देश ने बेजमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो रूस में है। ठीक है, बेजियामानी ज्वालामुखी ये रशिया में देखने को मिलता है
और ये लगभग 69 साल के बाद फिर से इसमें विस्फोट देखने को मिला है। 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर यानी ब्राउन, सॉरी माफ कीजिए, ब्राउन, रजत पदक जीता है। ठीक है, हिंदी में हम लिखा हुआ है। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम बन चुका है। खुशहाली किस राज्य का तीसरा जिला बन चुका है? ठीक है, खुशहाली किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा में ये खुशहाली है जो कि तीसरा जिला बन गया है। 2026 में अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति इनको गिरफ्तार किया है। ठीक है, ट्रंप के आदेश पे जो डेल्टा फोर्स है अमेरिकी सेना, तो उसने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, और बाकी अपडेट के लिए या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही हमने और से बहुत सारी वीडियो आपके लिए प्रिपेयर की हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। इसमें ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया गया है। ठीक है, बहुत सारे हर एग्जाम में ये सब इनसे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ये जो किताबें हैं, किताबों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसी भी एग्जाम में छोटा हो या बड़ा हो, 1 से 2 किताबें जरूर पूछता है। तो इसमें हमने लगभग 55+ किताबों को कवर किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात चाहें तो जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।